कर देना, बहुत ही इससे बदलाव मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर किसी व्यक्ति को शराब या किसी भी नशे की आदत लगी है तो उसी व्यक्ति के अलावा दूसरा इंसान संसार में उसकी केवल और केवल पत्नी ही है जो शराब छुड़वाने में उसकी मदद कर सकती है। जी हाँ, पत्नी क्यों कह रही हूँ, माँ क्यों नहीं कह रही, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी कही गई है। यूं ही शास्त्रों ग्रंथों में अर्धांगिनी नहीं, आधांग नहीं बताया गया है, बल्कि वह जो है, जो भी, जैसे कि हम एक हाथ से अगर कोई काम करें तो इस हाथ में ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, हमारे पूरे शरीर को पता चलेगा। उसी प्रकार से मतलब वो आधा अंग ही कहेगी, वो जो भी करेगी वो पति के मन को बदलने की क्षमता रखती है, वो ऊर्जा ट्रांसफर करने की क्षमता रखती है। बस अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता होती है कि करना क्या क्या है, इससे पति के पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आज जो मैं आपको शराब छुड़वाने के लिए, पत्नी के लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें उसे अपने जीवन में करना है। निश्चित ही पूरे यकीन, पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, बहुत सारे इसके लाभ है। एक तो पत्नी के जीवन में भी लाभ है, पति के जीवन में भी लाभ है। पत्नी भी अगर जैसे कि शांति चाहती है मन की, या फिर जो है नौकरी पाना चाहती, कुछ भी करना चाहती, वो भी सुधरेगा, पति की भी आदतें सुधरेंगी, उसका पूरा मन, हर एक आदतों में बदलाव होगा। ठीक है, इस उपाय से। और ये ऐसा कोई जादू टोना टोटका भी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है, लोग जादू टोना टोटका करने लगते हैं तो इससे जो है पति के दिमाग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, अगर पति को शक हो जाता है कि कई लोग कह देते हैं तकिया के नीचे कुछ रख दो, या फिर कुछ पति से ऐसे फेर करके जला दो या कहीं पे बहा दो, तो ये सब करने से एक बार शंका मन में बैठ गई पति की कि आप कुछ कर रही हैं उनकी आदत बदलने के लिए, शराब छुड़वाने के लिए, तो और भी ज़्यादा नफरत सी होने लगती है, वो और चिढ़ सकते हैं, जिससे आपका सभी कहना मानना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा काम भी नहीं करना कि कुछ उनको बताना है या फिर कुछ कहना नहीं। वो भी मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि बल्कि आप कहना भी ये बंद कर दें कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए मुंह से, क्योंकि मुंह का कहा कोई नहीं मानता है। हम जो है आज ऊर्जा ट्रांसफर करने की टेक्निक पे बात करेंगे, ठीक है, जो कि मन बदलने की क्षमता पर आज हम बात करने जा रहे हैं। करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि हमारा ये बहुत बड़ा काम है, तो हर एक काम की शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम भगवान को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना बोलेंगे। ये प्रार्थना आप लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, फिर हम आगे उपाय करेंगे। क्या प्रार्थना बोलनी है? हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। बार बार बोलिएगा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा आपके सिवाय और कोई भी सहारा नहीं है। कृपा करके आप मेरी मदद करें और मेरे पति की जो है बुद्धि शुद्ध करें, बुद्धि शुद्ध करें, अध्यात्म में लगाएं, अपनी भक्ति में लगाएं। देखिए, भक्ति में लगाएं, ये एक शब्द बोलना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इंसान अगर भक्ति में नहीं लगेगा, दूसरा कोई भी कोर्स, कोई भी संसार की शिक्षा ये नहीं सिखाती है कि आप अच्छे काम करो, कि मतलब दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाना गलत है, माता पिता पूजनीय है, पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, कोई भी शिक्षा नहीं बताती। केवल अध्यात्म, केवल भक्ति में ही ये चीज़ है कि सभी में भगवान है, पत्नी में भी भगवान का अंश है, ये केवल भक्ति में ही है ना। जैसे ही इंसान भक्ति में जुड़ता है तो बुरी आदतों के प्रति आकर्षण अपने आप ही समाप्त होने लगता है। ठीक है, और सबसे बड़ा फायदा क्या है आपकी प्रार्थना में भक्ति शब्द जोड़ देने का, कि भगवान भी ये सोचते हैं कि पति को इसलिए सुधरवाना चाहती है ताकि वो हमारी भक्ति कर सके, मेरे लिए पति का सुधार चाहती है, तो और भी ज़्यादा जो है आपकी प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। थोड़ा सा उनको प्रसन्नता होती है कि सारे कार्य मेरे को समर्पित करने के लिए कर रही है। तो आपको प्रार्थना में ज़रूर बोलना है कि हम पति पत्नी जो है दोनों मिलकर आपकी भक्ति कर सकें। ऐसे मेरे पति की बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, कुसंगति छुड़वा दीजिए। कुसंगति का मतलब देखिए केवल दोस्त ही नहीं होता है, कुसंगति का मतलब शराब भी होता है। कोई भी बुरी आदत का हम संग कर रहे हैं वो कुसंगति है। तो भगवान से बोलना है कि सारी कुसंगति छुड़वा दीजिए, बुद्धि शुद्ध कर दीजिए। इस प्रार्थना को आप प्रतिदिन बोलेंगे, याद कर लीजिएगा, और पहले दिन से बोल करके शुरुआत तो कर रही हैं। अब भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अब करना क्या है कि जो भी अब से हम अपने पति को चाहे कुछ पीने के लिए दें, चाय पीने के लिए दे रहे हैं, कोई भी ड्रिंक या एक ग्लास पानी भी दें, तो उसकी ऊर्जा पूरी चेंज करके, सात्विक करके फिर हमें उन्हें देनी है। होता क्या है, शराब तमोगुणी होती है। तमोगुणी यानी राक्षसों की गुण वाली होती है। जिन्हें भी आप शराब पीते देखते होंगे तो उनमें कुछ आदतें अपने आप ही लग जाती हैं, जैसे कि बुरी स्त्रियों का संग करना, या फिर अपनी संपत्ति बेचने का प्रयास करना, मारने पीटने लगना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गुस्सा वाला हो जाना, डिप्रेशन, ये सारी आदतें जो है शराब के साथ चिपकी हुई आती हैं, क्योंकि शराब तमोगुणी, जो भी हम भोजन ले रहे हैं अंदर, तो उसका जो गुण होता है वो तो दिखाएगा ही। जैसे मिर्ची खाएंगे तो तीखा तो लगेगा ही, वैसे ही शराब का गुण है कि वो तमोगुणी, राक्षसों वाले गुण वाले होता है। तो हम अब वो शराब तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो और चीज़ें हम दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, क्योंकि पानी में और भोजन में ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है, यानी हम उसकी ऊर्जा चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। जो भी हमारी इच्छा है उस तरीके से जो है हम उसकी ऊर्जा चेंज करके पति को दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के माध्यम से बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी है या चाय दे रहे हैं, कोई भी शरबत वगैरह कुछ भी, हर एक बार आपको क्या करना है, ऐसे आपको ढक लेना है और फिर अपने इष्ट देव का नाम बोलना है। 4-5 बार आप बोलिएगा, जैसे कि जो भी आपके इष्ट देव हो, शिव 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 या राधा 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 राधा, ऐसा बोल करके, और फिर ही जो है आपको अपने पति को पानी पीने के लिए देना है या चाय जो भी देना है वो आप देंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने जो है पीने वाली चीज़ों के लिए बता दिया। ठीक है, वो
वो शराब पी रहे हैं तो वो राक्षसों वाले गुणों वाला हो गया, लेकिन ये हम जो है सात्विक गुणों वाला वो चीज़ें उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पीने वाली चीज़ों के बारे में बात करी। अब भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे हम रोटी बनाते हैं तो बेल लेते हैं पहले रोटी, तो रोटी बेलने के बाद हम तुरंत तवे पे डाल देते हैं। तो करना क्या है, जैसे रोटी आपने पूरी बेल ली तो ऐसे ऐसे करके राधा 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 थोड़ा सा उस रोटी को दोनों हाथों में लेकर के फिर आपको तवे पे डालनी है, यानी कि डायरेक्ट हाथों का जो है कांटेक्ट रोटी को चाहिए। और आप उच्चारण क्या कर रहे हैं, राधा राधा, मतलब अपने या फिर इष्ट देव का नाम ले रहे हैं, चाहे जय हनुमान, जय माँ दुर्गा, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल करके फिर आप रोटी रखेंगे। हर एक रोटी ऐसा करना है। ऊर्जा पूरे भोजन की सबकी चेंज कर देते हैं। देखते हैं कि कैसे नहीं बदलते हैं। भगवान क्या पावर है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता। तो ये हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप आटा गूंथेंगी तो ना तो मन में बुरे विचार चलना चाहिए और बिल्कुल उच्चारण राधा राधा शिव शिव जो भी आपको लेना हो नाम आटा गूंथते समय, क्योंकि डायरेक्ट आपके हाथों का जो है कांटेक्ट होता है तो वो आप डायरेक्ट ऊर्जा दे रहे हैं। देखिए मैं पानी पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, हमारे धर्म में हर एक पूजा का कार्य पानी से ही किया जाता है। जल लेकर के ही संकल्प लिया जाता है और ऋषि मुनि जो है श्राप देते थे तो कमंडल से जल निकाल करके ही जो है डाल दिया करते थे। क्यों? क्योंकि पानी में ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है। जो हम बोल रहे हैं वो खींच लेता है, फिर वो वैसा ही प्रभाव देता है। देखिए सोच का भी असर पड़ता है भोजन पर। और जैसे कि मैंने कहा कि पत्नी ऊर्जा ट्रांसफर कर सकती है। जो पत्नी सोचती है ना वो ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है पति के ऊपर। आप निगेटिव लगातार सोचते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत गुस्सा करता है, बहुत गंदा आदमी, शराब पीता है, तो वो और करेगा वो चीज़। ठीक है, जैसे ही आप ये पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे और स्पेशली भोजन बनाते समय कि सुधर रहा है या फिर शराब गंदी आदत है, छोड़ रहे हैं, दूसरी स्त्रियों का संग छोड़ रहे हैं, पूजा करने लगे हैं, नाम जब बहुत अच्छा है, करना चाहिए, ऐसे अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए ही जो है आटा गूंथना चाहिए, पूरा भोजन बनाना चाहिए। वही चीज़ें होंगी जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम अपने पूरे परिवार को वश में करने की क्षमता रखते हैं। बस अपना भोजन और पानी सुधार लेंगे, निश्चित ही आपको खुद भी आपको भोजन करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और अच्छी अच्छी चीज़ों में जाएगा, क्योंकि आपने जो है पूरे भोजन की ऊर्जा ही ट्रांसफर कर दी है। तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी की बुराई सोचते हुए बिल्कुल काम नहीं करना, वरना वो वैसा ही हो जाता है। ठीक है, और पत्नी पूरा दिन भी जैसे ये सोचती रहती है ना कि ऐसा है ऐसा ऐसा, तो उस चीज़ को बल मिलता है, उस निगेटिविटी को बल मिलता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिविटी को बल मिलता है कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो निगेटिविटी को भी बल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है कि जैसे कि केवल पॉजिटिव सोचना ही नहीं, माइंड तो सोचता रहता है लेकिन मुंह हमारा खाली रहता है। ठीक है, तो आपको नाम जप करते हुए पूरा भोजन तैयार करना, चावल सब्जी जो भी आप सब्जी कट कर रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, अगली चीज़ एक और खास चीज़ कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन एक अगर नियम बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकांत फोकस रहता है अगर हम जब खाना बनाते हैं, तो आप कोई सत्संग चला करके रख लें। तो सत्संग ऐसा है कि बिल्कुल हिट करता है दिमाग में, वही सोचना पड़ता है। कुछ कान में आवाज़ जा रही है तो केवल लगा के रख दें, भले ही आप सुन नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि कोई सत्संग की अच्छी बात, क्योंकि हम तो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात चल रही है किसके दिमाग में चल जाए, बच्चों के, सास के, पति के, और वो उसका जीवन सुधर जाए और आपका भी सुधर जाए। आप भोजन बनाते समय सुनेंगे तो वो विचार जो है आपके भोजन में जाएंगे। तो इसलिए जो है कोई भी सत्संग लगा करके छोड़ दें, बस 1-1.5 घंटे के लिए। ज़रूरी नहीं बिल्कुल फोकस, क्योंकि शुरुआतों की दोनों में नहीं हो पाता है, तो लगा के रख देंगे, कोई आवाज़ तो जाएगी ही कान में। तो जैसे भजन मार्ग चैनल है, मेरा वृंदावन, मेरो वृंदावन, इस प्रकार से जो भी आपको संत प्रिय लगते हैं उनकी बातें एटलीस्ट, क्योंकि आप इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा, पति के साथ भी करने का प्रयास करिए क्या करना है। देखिए जो हम आंखों से देखते हैं वो आंखों का भोजन है, जो कानों से सुनते हैं वो कानों का भोजन है, और जो हम पेट में खाते हैं अनाज वगैरह वो पेट का भोजन है। तो ये भोजन ना जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर परिवर्तित होगा ही होगा, जीवन परिवर्तित उसी तरह होना। देखिए कान का आकार जो है गर्भ के जैसे होता है, यानी कान से जो हम डाल रहे हैं वो एक दिन जो है गर्भ के आकार के जैसे बन करके फिर फल भी, मतलब वो पैदा भी होगा, यानी जीवन में वो कोई ना कोई असर देगा ही जो हम सुन रहे हैं। तो इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है सत्संग आपके लिए सुनना, ताकि आपके मन की शांति रहे। सबसे पहले तो महिलाएं ही पागल सी होने लगती हैं, इतना चिंता तनाव हो जाता है पति के बर्ताव के कारण। तो अपना मन शांत रहेगा तब तो हम परिवार को शांत रख सकेंगे। तो अपने को सत्संग प्रतिदिन सुनना है, तभी हम दूसरे को बदलने की क्षमता रख सकते हैं, और पति को भी जो है असर पड़ेगा ही इस बात का, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कभी भी अगर पति का मोबाइल पाएं चोरी से किसी भी प्रकार से, इंस्टाग्राम लेकर के अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो जरूर कर दें, बुरे लोगों को अनफॉलो कर दें, क्योंकि देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उसका असर पड़ना ही है। तो आप भजन मार्ग या फिर जो भी आपको प्रिय लगते हों, महाराज जी, संत जन, तो वो आप उनसे घृणा ना करें। वो कम से कम एटलीस्ट अच्छी बातें दोहराते तो हैं बार बार कि चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, बार बार बोलते, हिट करती हैं वो बातें, गूंजती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कोई भी कुछ भी बात बोल दे बुरी भली, वो गूंजती रहती बात।
तो आपको कोई भी चीज़ उनके मोबाइल में फॉलो कर देनी, ताकि जब भी वो स्क्रॉल करें तो अच्छी बातें एटलीस्ट उनके सामने आए। शॉर्ट्स में आप वैसी चीज़ें देखें थोड़ा सा उनके मोबाइल में, ताकि उनको वैसी चीज़ें रिकमेंड करी जाएँ। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित ही जो है थोड़ा सा ये बहुत, फेसबुक पे भी ऐसा आपको कर देना, बहुत इससे बदलाव मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है, तो इस चीज़ को करिएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पुण्य आपको रोज करने हैं और फिर उसको संकल्प करके प्रतिदिन आपके पति को देना है कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला ले लें अगर आप शिव जी के भक्त हैं, या फिर आप तुलसी की माला ले लें, यानी कि भगवान विष्णु के सभी अवतार, राम कृष्ण या हनुमान जी का भी जप करना चाहते हैं तुलसी की माला में। ठीक है, आपको प्रतिदिन कुछ माला का जाप करना है। आप जितनी माला ज़्यादा करेंगे उतना शक्ति जो है आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने पति को, और जल्दी उनके जीवन पर प्रभाव मिलेगा, है ना। 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, सुबह और शाम, जरूरी नहीं कि आप सुबह ही बोल रहे हैं पूरा, 11 सुबह कर लिया, 11 शाम को कर लिया, ऐसा करके जब भी आपकी माला पूरी हो जाती है तो आपको ये बोलना है प्रार्थना भगवान से, प्रतिदिन ये करना है कि मैंने जो 11 माला करी है, हे भगवान आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, मेरे पति की बुद्धि शुद्ध करिएगा, इनके फलस्वरूप मेरे पति की बुद्धि शुद्ध करिएगा। ऐसा आपको प्रतिदिन बोलना है शाम सवेरे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर एक ही दिन में बहुत थोड़ा सा आपको फ़र्क चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। पहले हाथ में जल लेके संकल्प बोलिए कि हे हनुमान जी मेरे पति की बुद्धि शुद्ध करिए और राम जी की भक्ति में उनका मन लगाइए। इसके लिए मैं जो है 108 हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। देखिए 108 पाठ करना जो है ससुराल में संभव नहीं है। आप मायके में जाकर एक दिन का टाइम लगाकर एक ही आसन पर बैठकर 4-5 घंटे का टाइम लगेगा, वो आपको करना चाहिए। फिर जो है ये पति को प्रदान करना चाहिए। बुद्धि शुद्ध होने के लिए ज़रूर बोलिएगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है कि 108 आप कर रहे हैं, थोड़ा पूजा बढ़ा सकते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और अगर मंदिर में कर पाएँ तो सोने पर सुहागा क्या ही कहूँ, है ना। या फिर आप ये पंडित जी से भी करवा सकते हैं, पर वो पंडित जी अच्छे होने चाहिए वैसे कि उच्चारण वो करें। हाँ, आप उनके पास या तो उपस्थित रहें पानी वगैरह देने के लिए, सब चीज़ करने के लिए, तो वो भी ठीक रहेगा। वो भी संकल्प वो सीधे पति को ट्रांसफर करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो खाते हैं तो हमको डायरेक्ट हम जो करते हैं वो ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ अच्छा मुझे समझ में आता है। तो आप खुद करने का प्रयास करें और पंडित जी से भी करवाने का प्रयास करें। कितना ज़्यादा, 1000 की दक्षिणा लेंगे, मंदिर में कर देंगे, आप करने का प्रयास करें। बहुत बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली, मैं क्या ही कहूँ कि इसका कितना लाभ मिलेगा आपको, है ना। 108 पाठ एक दिन का ये उपाय है ना। फिर आप क्या करिए, मतलब आपको पूरा जी जान जोर लगा देना है। आपको क्या करना है कि एक बार तो ये हो गया, अब आप 11-11 पाठ करने का प्रतिदिन का संकल्प ले लीजिए कि हे हनुमान जी मेरे पति की बुद्धि शुद्ध होने के लिए मैं 11 पाठ 11 दिनों तक करूंगी। इस उपाय में क्या करना है, प्रतिदिन घर में ही आप कर सकते हैं। 1 गिलास पानी रख लीजिए आप हनुमान जी के पास, 5 उपचार से पूजा करिए, यानी कि चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य, है ना, यानी कि चना गुड़ का भोग लगा दिया, धूप दीप कर दिया, फूल चढ़ा के। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 11-12 पाठ कर लीजिए। और ये पाठ करने के बाद जो जल रखा है ये आप पति को पिलाइए, पूरा पानी। ठीक है, उसी समय ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी समय ढक करके रखिएगा, बाद में पहले तो खुला रखिएगा फिर ढक करके रखिएगा, फिर पिलाइएगा। अगर नहीं पी रहे हैं पानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि पति को शंका हो जाती नहीं पीते हैं, तो आप पानी मत रखिए। बिना पानी रखे भी जो है आप संकल्प के माध्यम से उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आपने संकल्प शुरू में ही बोल दिया। तो 11 दिनों तक ऐसा करिए। अंतिम दिन जो है आप थोड़ा सा बंदरों को, गाय को ऐसा थोड़ा सा चना गुड़ खिला दीजिए। पंडित जी को कुछ दक्षिणा 50-100 रुपये दे दी कि सफल हो, है ना। प्रतिदिन जैसे हनुमान चालीसा करते समय ना जबान लटपटाती है, चाहे 108 पाठ करें या 11 पाठ करें, अशुद्ध बोल जाते हैं, तो उसकी सफलता के लिए क्या करना है, राम नाम का संकीर्तन करना है। सीताराम 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 सीताराम, ऐसा 4-5 मिनट तक आप करेंगे तो आपका पूरा सफल हो जाएगा। 11 पाठ 108 पाठ जितना, क्योंकि उसमें गलतियां हो जाती हैं, तो ये ज़रूरी है नाम संकीर्तन करना। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि अगर शाम सवेरे दोनों टाइम नाम संकीर्तन किया जाए ना, पूरे घर की ऊर्जा चेंज कर सकते हैं आप। निगेटिव पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। घर में जादू टोना भूत प्रेत सब कुछ जो है चला जाता है। और जो भी सुनता है, चाहे घर में बच्चे सुने, सास सुने, पति अगर जब आ जाए तब आप कीर्तन करें, सुनने से प्रभाव पड़ता है, कान में जा रहा है उससे प्रभाव पड़ता है, वो पुण्य से प्रभाव पड़ता है ना। तो नाम इतना पावन, इसको आपको अपने जीवन में भी शामिल करना है। शाम सवेरे एक तो बैठ करके घंटी घड़ियाल बजा करके नाम को गाना, जैसे गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम, ऐसा आपको नाम संकीर्तन करना है, ये चीज़ करना है। फिर क्या है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए एक और बता देती हूँ कि देखिए जब तक पति बदल रहे हैं या बदलने की प्रोसेस में 2-3 महीना, तब तक पत्नी का भी दिमाग शांत रहना चाहिए। वो भी अगर नौकरी चाहती हैं, कुछ भी चाहती हैं, उनका भी जीवन अच्छा रहे, तो उसके लिए क्या करना है, बचे कुछ टाइम में आपको अपने लिए नाम जप करना बिना संकल्प के। क्या होता है, अगर हमने संकल्प ले लेते हैं तो वो केवल पति के लिए चला
चला जाता है, वो एक ही चीज़ के लिए चला जाता है, लेकिन बिना संकल्प के जब हम करते हैं हमारा जीवन बदलता है। तो आप कहेंगे कि टाइम ही कहाँ बचता है, सारी चीज़ तो पति के लिए बता दी। तो झाड़ू पोछा बर्तन करते टाइम आपके पास टाइम रहता है, मुंह का प्रयोग करना है, हाथ से काम करो, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते। आप बिना नहाए बिस्तर से उठते ही नाम जप से जो है दिन की शुरुआत कर सकते हैं। पूरे दिन करो जितना करना है, और लाभ फिर आप खुद कमेंट में बताएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, एक हफ्ते बाद लोग कमेंट फिर करने लगते हैं, ऐसा नहीं, इतने साल तक आप कोई पी रहा है शराब या नशे में है, तो देखिए अगर कोई 100 बार पी रहा है तो एक भी बार अगर उसने छोड़ा होगा ना, तो वो उसी को पता चलेगा कि उसने 99 की गिनती करी है, अभी एक छोड़ा एक बार, तो 99 बार पी रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पी रहे हैं, उन्होंने एक भी नहीं बदला, लेकिन वो बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते। दूसरी आदतों में आप बदलाव देखेंगे, बदलते हैं। एक बार उनके मन में सोच ये चली जाती कि छोड़ना चाहिए, गलत है, एक बार कुछ तो अंतर बदलाव होगा ही होगा। और अगर नहीं होता, बाई चांस की इतना ज़्यादा बुरा किस्मत है आपकी या पति की जो भी है, तो क्या होगा कि आपके मन को अपार शांति मिलेगी। अगर आप बिना संकल्प के करते हैं ना, मन में इतनी शांति, जो भी आप चाहते हैं, फिर बाहर कुछ भी होता रहे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में इतना ज़्यादा खुश रहेंगे, और भगवान से, जैसे कि मैंने शुरू में ही प्रार्थना बता दी कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरा सहारा है। भगवान पल पल आपका सहारा जो है बनते रहेंगे। पति हाथ भी उठाएंगे ना, नहीं उठा पाएंगे, भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। इतना विश्वास, इतना जुड़ जाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विग्रह सेवा है, ये तो मैंने केवल जो है मन को बदलने की बात बताई है। तन से और धन से पति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, वो अलग एक वीडियो में बताएंगे। बहुत फिर वीडियो बड़े हो जाते हैं। थोड़े बहुत पैसे लगाकर 50-100 रुपए लगा करके कुछ चीज़ें करनी है, कुछ और भी शरीर के माध्यम से पति को बदलने का प्रयास करना है, वो भी हम बात करेंगे। विग्रह सेवा है, और भी सारी सेवाएं हैं, वो चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो है आप बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं शराब से जुड़ा कोई वीडियो डालूँ, या फिर जैसे पूजा पाठ, धर्म से संबंधित, पति पत्नी के रिश्तों से संबंधित वीडियो देती रहती हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचना चाहिए। एक बार प्ले लिस्ट में आकर के बहुत से वीडियो शराब से भी जुड़े दिए हुए हैं, पूजा पाठ, रामचरितमानस का दिया हुआ है, उसको भी पढ़ने से लाभ होता है। तो एक बार जरूर चैनल पे आकर के वीडियो देखिएगा। और चलते फिरते नाम जप करने के लिए आप इस प्रकार का काउंटर ले सकते हैं, इसमें बटन लगी रहती है, तो इससे गिनती बढ़ती है, तो चलते फिरते याद रहता है कि हमें नाम जप करना है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप ज़रूर करें। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। मूक यानी कि गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा लूला पहाड़ चढ़ सकता है, और कहें कि पानी को मथने से भी घी निकल सकता है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। निश्चित ही आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएंगे। जब आप भगवान से ये कहते हैं ना, थक हार के आंसू बहा करके, कि आपके सिवा तो मेरा दूसरा कोई सहारा है ही नहीं, केवल और केवल आप ही हैं, और मैं जीवन से हार चुकी हूँ, हे भगवान मेरी मदद करो, तो निश्चित ही भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। कोई ना कोई मन में ऐसी राहत, ऐसी खुशी, ऐसी ठंडक प्रदान जरूर करते हैं, वो आनंद प्रदान करते हैं, जिस आनंद के सहारे जो है आपका पूरा जीवन कटने लगता है, मन की शांति प्रदान करते हैं। तो एक बार जरूर चैनल पे आकर के वीडियो देखिएगा, और राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।